देखिए अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 1। लेखक ने अपने बचपन का परिचय किस प्रकार दिया है। अर्थात लेखक ने अपने बचपन का, तो जब छोटा था तो उसका परिचय किस प्रकार दिया। यहाँ पे उत्तर में आएगा लेखक बचपन का परिचय देते हुए कहते हैं, अर्थात लेखक अपने बचपन का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे भी मेढक मंडली के लड़कों के ही उम्र, अर्थात कोई मेढक मंडली में जो लड़के थे ना, लड़के उसकी उम्र के थे, तब वे भी मेढक की तरह थे और कुमार सभा के उप मंत्री थे। वो भी उसी की तरह उम्र के थे। और आर्य समाज एक समाज होता है, आर्य समाज कैसे है, उसमें एक संस्कार प्राप्त, उसको अच्छा सिखाया गया था। और उसी में वो कुमार सभा एक सभा होता है, जब बच्चे लोगों की एक सभा होता है उसमें वो उप मुख्यमंत्री रहे, सारे उप मंत्री रहे। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 2। कुमार सभा में लेखक क्या काम करते थे। अर्थात इस कुमार सभा में वो जो लेखक था वो क्या काम करते थे। यहाँ पे उत्तर में आएगा कुमार सभा के उप मंत्री होने के नाते, अर्थात जो लेखक थे वो कुमार सभा के मुख्यमंत्री थे और उसका एक समाज में सुधारक थे, सुधार करना था, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे काम उन्होंने क्या करते थे। और अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास मतलब किसी को बिना देखे विश्वास, हाँ वो चोर है, झूठ है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बिना देखे उसके खिलाफ लड़ाई करते थे। और उनका मुख्य मतलब मेन उद्देश्य उनका था, ठीक है, ये सब बीच में उन्होंने लड़ाई करना, साफ करना और उसको समाज सुधार में अच्छा हासिल करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 3। जीजी कौन थी। अर्थात जीजी कौन थी। यहाँ पे देखो उत्तर में जीजी लेखक की माँ से भी बड़ी थी, अर्थात जो लेखक की माँ है ना, माँ उससे और बड़ी थी। वे अपने बेटा बहू को छोड़कर लेखक के साथ में रहती थी। और वो जीजी जो है वो अपने खुद की उसको बेटा और उसको बहू को दोनों को छोड़ करके ये लेखक के साथ में ही रहती थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4। जीजी लेखक से क्या काम करवाती थी। और जीजी जो है लेखक से क्या काम करवाती थी। यहाँ पे उत्तर में है जीजी लेखक से क्या काम करवाती थी। उत्तर में है जीजी लेखक से तीज त्योहार पाठ के अवसरों पर सारा काम करवाती थी। अर्थात लेडीज लोग जो माँ लोग जो पूजा करते हैं ना, उपवास है ना, उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते, उपवास रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसी का वो पूजा पाठ जो मंत्र पढ़ते हैं उसी को वो काम करवाती थी। अगला प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पे है लेखक के अनुसार अंधविश्वास क्या है। अर्थात लेखक के अनुसार में, उसके सोच समझ में ये अंधविश्वास क्या है। तो यहाँ पे अंधविश्वास मतलब वही बिना देखे उसको शक करना, उसको गलत बोलना, ये गलत अंधविश्वास है। यहाँ पे देखो लेखक के अनुसार अंधविश्वास तीज त्योहार को मनाना, अर्थात महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो उपवास रखती थी इसको मनाना, पूजा करना, अनुष्ठान मतलब कोई भी काम करना, पूजा करने से पहले कोई काम करना, रीति रिवाज सब मतलब अच्छे से नया साड़ी पहनना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ये सब रीति रिवाज क्या है, एक अंधविश्वास है, गंदा है। तो देखे नहीं है पति की लंबी उम्र कैसे हो जाएगा, पति जो ऐसे अच्छा नहीं होता, ऐसे करके लोग अंधविश्वास लेखक बोलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 6। लेखक ने किस काम के लिए साफ इनकार कर दिया। अर्थात लेखक ने कौन से काम करने के लिए नहीं करूंगा बोल दिए। यहाँ पे देखो उत्तर में लेखक ने मेढक मंडली पर पानी डालने से जीजी को साफ इनकार कर दिया। अर्थात लेखक ने जो मेढक की जो मंडली थी उसमें पानी डालने के लिए मना कर दिया, मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्रमांक 7। लेखक के मुंह फुलाने की क्या वजह थी। अर्थात लेखक जो है ऐसे फुला, क्या कारण था, वजह क्या थी इसकी वजह। तो यहाँ पे है उत्तर में लेखक के मना करने के बाद जीजी बूढ़े डगमगाते हाथ पैर से बाल्टी भर पानी
मेंढक मंडली में डालने गई, इसलिए मेंढक मुंह खुल गया। अर्थात जो दीदी थी उन्होंने मेंढक मंडली के ऊपर भरी बाल्टी अपने ऊपर बूढ़े हो गए थे, ऐसे लटका के मेंढक मंडली में पानी डाल दिया। तब जो लेखक था उनके मुंह ऐसे खुल गया, ठीक है, ऐसे खुल गए करके मुंह ऐसे देखिए करके मुंह खुला, ठीक। और तुम लोग ऐसे मार को मुंह खुला करके पूरा ऐसे यहाँ पे देखो। अगला प्रश्न क्रमांक 8, जीजा ने मुंह फुलाए लेखक को लड्डू मठरी खाने को देकर मनाने की पहल की। अर्थात ये प्रश्न क्रमांक 8 है, जीजा ने मुंह फुलाने के लेखक को मना कैसे पहल की। अर्थात लेखक जो है मुंह फुला दिया था, उसको मनाने के लिए ऐसे करने के लिए उन्होंने क्या किए, तो जीजा ने मुंह फुलाए हुए लेखक को लड्डू खिला दिए, मठरी खिला दिए, मतलब एक रोटी बनाता है उसको खिलाने देकर मनाने की पहल मांझा लेखक उसको जबरदस्ती खिला दिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, पानी फेंके जाने के संदर्भ में जीजी ने क्या तर्क दिए। अर्थात पानी को फेंके जाने पर जीजी ने क्या बातें बताई, क्या तर्क बताए। यहाँ पे है उत्तर में, पानी फेंके जाने के संदर्भ में जीजी ने कहा। तब पानी को फेंके जाने के संदर्भ में जीजी ने कहा, जब पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव भगवान हमें पानी कैसे देंगे, जब हम पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। पानी का अर्थ यह है, मनुष्य जिस चीज को पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। अर्थात हम सब लोग पहले किसी को देंगे, जब ऐसे देंगे तब तो वो हम लोग हमें देंगे, है ना। तो वही बोल रहा, जीजी बोल रहा है, पहले हमको अगर पानी इंद्रदेव को देंगे तब इंद्रदेव हम पानी देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक। आज दिनांक 20/3/2021, दिन शनिवार, सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है, और कक्षा CLASS क्लास 12 कक्षा 12वीं। देखो प्रश्न क्रमांक 1, त्याग और दान को कैसे समझाया। अर्थात जो दीदी थी उसके हस्बैंड जीजा जी के त्याग और दान को कैसे समझाया, कैसे बताया। यहाँ पे उत्तर में आएगा, जीजा ने त्याग और दान को समझते हुए कहा। जीजा जी ने त्याग और दान को समझते हुए कहा कि अपने पास सीमित रखने वाली चीजों को जरूरतमंदों को देना त्याग है। अर्थात अपने, ठीक है, अपने सीमित चीजों को, जो हमारे पास है उनको जरूरतमंद, जिसको गरीब है, जिसको जरूरत है उसको दे दो, देना ही क्या है, त्याग है। और असली दान है, और वही हमारा असली दान, हम लोग किसी को दान बोलते हैं, ठीक, किसी को देते हैं तो, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, जीजी ने किस त्याग न होना कहा। अर्थात जीजी ने, ठीक है, किसे त्याग होना नहीं कहा है, तो उत्तर में आएगा, जीजी के मतानुसार लाखों करोड़ों रुपए में से 2-4 रुपए किसी को दे देना त्याग या दान नहीं है। हमारे पास बहुत लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, अब 2-4 हम लोग किसी को दे दिए दान करके, वो त्याग और दान नहीं है। जीजी के अनुसार में देखो त्याग दान नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, किस कार्य का फल मीठा, किस कार्य का फल मिलता है। तो कौन सा हम काम करेंगे तो उसका हमको फल मिलता है। यहाँ पे उत्तर में आएगा, लोक कल्याण के लिए किए गए त्याग व दान का फल मिलता है। अर्थात सब लोगों के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे, सब के लिए अच्छा काम करेंगे तब हमको फल मिलता है। ये देखो फल, ठीक है, फल ये क्या है, हाँ वो फल एक से एक अलग अलग फल, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, जीजा के तर्कों से लेखक से क्या अनुभव मिलता है। अर्थात ये जीजा जी जो है उत्तर करते हैं, सोचते हैं, उससे हमको क्या अनुभव मिलता है, क्या अनुभव मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जीजा के तर्कों से लेखक को अपने अंधविश्वास के तर्कों की
केवल स्पष्ट होता अनुभव मिलता है। अर्थात जीजस जी जो है, हमारे जीजस जी जो है, इसमें ये बताया गया है उनके तर्कों पे विचार करने से जो अंधविश्वास को बिना देखे कुछ सोचते हैं, इसके हमको एक अनुभव मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, लेखक को किन बातों का मन कटोचाने लगा है? अर्थात लेखक के मन जो है, जो लेखक है उसके मन में किस बात पे मन जो है कटोचता, क्या सोचता है, क्या बोलता है? तो देखो उत्तर में लेखक के उन लोगों की बातों को कटोचती है जो देश की बड़ी बड़ी मांगे दर क्षेत्र में करते हैं और किंतु स्वयं देश के लिए कोई त्याग नहीं करता, ऐसा योगदान नहीं देता। अर्थात लेखक बोलते हैं कि उन लोगों के लिए जिन लोग बड़े बड़े देश के लिए, ठीक है, देश के लिए बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, हमको ये तो बहुत बड़ी बड़ी मांगे करते हैं और हर क्षेत्र में किंतु स्वयं देश के लिए, हमारे देश के लिए कोई त्याग दान नहीं करता है और योगदान नहीं करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 6, लेखक के अनुसार लोगों को क्या मानसिकता है? अर्थात लेखक के अनुसार में लोगों की, सब लोगों की क्या मानसिकता है? मानसिकता क्या है? यहाँ पे उत्तर गया है। उत्तर में लेखक के अनुसार लोगों की स्वार्थी मानसिकता दी गई है। अर्थात लेखक के अनुसार सब लोगों में एक मानसिकता स्वार्थी, अपने लिए सोचते, किसी दूसरे के लिए नहीं सोचते, अपने लिए कुछ सोचते हैं, ये है। और भ्रष्टाचार की बातों को चटखारे लेकर करते हैं। अर्थात भ्रष्टाचार सब लोगों के लिए, इधर खाते पीते हैं, सबको भाग जो भी बुला देते हैं उसके लिए, और किंतु यह नहीं जानते कि वे सब किसी स्तर के भ्रष्टाचार के अंग मानते जा रहे हैं। अर्थात लेकिन वे सब लोग नहीं जानते हैं कि भ्रष्टाचार सबके लिए क्या है, वो नहीं जानते। अगला प्रश्न क्रमांक 7, पानी झमाझम बरसात है पर गहरी फूटी और बैल के प्यासे प्यासे रह जाते हैं। अर्थात पानी बहुत झमाझम बारिश होती है पर गहरी फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात बैल, वो भी जानवर प्यासे रह जाते हैं। पानी बहुत बरस रहा है, इसका मतलब क्या है? उत्तर में देखिए, पानी झमाझम पर गहरी फूटी और बैल प्यासे रह जाते हैं। इससे लेखक का तात्पर्य एक देश का शासन व्यवस्था है। अर्थात पानी बहुत गिरता है, कहने मतलब जानवर जब प्यासे रह जाते हैं सब लोग पानी बोलते हैं, लेकिन लेखक के तात्पर्य के अनुसार शासन की जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है वह देश की नई सरकारें बनाती है और हमारे देश में नई सरकारें, नई गवर्नमेंट बना देती है और सुख सुविधाएं से सिर्फ विश्वास देती है और बोलते हैं सब क्या, मुझे मंदिर बना देना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, सड़क बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, बिजली, सब बोल देते हैं, बस बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं और कुछ नहीं देता, लोग इस अवकाश में रह जाते हैं और वो विश्वास दिलाता हूँ, मेरे जिताओगे तो मैं ऐसे करूँ, पर कुछ नहीं करते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8, लेखक किस बदलाव की आशा रखते हैं? और लेखक जो है किस बदलाव की आशा रखते हैं, तृष्णा रखते हैं कि बदलना क्या? यहाँ पे उत्तर में दिया गया है, लेखक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं के साथ देश बढ़ रहे भ्रष्टाचार को बदलाव करने के लिए आशा रखते हैं। और लेखक ने अंधविश्वास, बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं उसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए, क्या उसको बदलाव करने के लिए क्या कर रहे हैं? आशा रखते हैं। ठीक, थैंक यू।